जय हिंद साथियों, नमस्कार। झारखंडी जोहार। साथियों, आज आधुनिक काल में झारखंड की चर्चा के दौरान हम लोग जनजातियों के विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज भूमिज विद्रोह की चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे तो साथियों, जितने भी जनजातियों का विद्रोह है, कहीं ना कहीं मूल कारण वही शोषण, वही कर लगाना, बाहरी लोगों को लाया जाना, उनके द्वारा वहां जनजातियों को शोषण किया जाना, राजगद्दियों को इधर उधर करके, अर्थात उत्तराधिकारी के नियमों को उल्लंघन करके गद्दी प्राप्त करवाने में अंग्रेजों को द्वारा सहायता दिया जाना, ये सारे कहीं न कहीं कारण रहे। तो साथियों, भूमिज विद्रोह जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने, आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे आप तो वीडियो अर्थात इस भूमिज विद्रोह के सारे कंटेंट को आप समझ नहीं पाएंगे। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से कहानी के रूप में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को एकटक देखिए और अपने आप को तैयार करने में यह वीडियो आपको काफी मददगार साबित होगी। तो चलिए साथियों, इस सेशन को प्रारंभ करता हूं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में, और आपका ये अपना चैनल है। इस चैनल को आप प्यार जताइए, अभी तक आप प्यार जताते आए हैं। साथियों, अब इस वीडियो को आप देखेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, इसलिए ऐसे कंटेंट आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको ऐसा स्टोरी बना के कोई बतलाया होगा, तो ऐसे वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और भूमिज विद्रोह में खासकर देखेंगे अंग्रेजों द्वारा भूमिज अर्थात जंगल महाल के क्षेत्रों पे जो लूटपाट ये भूमि सरदार करते थे, उनको अंग्रेज चुआड़ कहा करते थे। क्या कहा करते थे? चुआड़। और भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। गंगा नारायण सिंह दरअसल क्या है, बड़ा भूम या बीरभूम के जागीर के दावेदार थे, और बिलाक नारायण के ये पोते थे। अब क्या हुआ साथियों कि 1832-33 ईस्वी में भूमिजों द्वारा अर्थात मानभूम के क्षेत्र में भूमिज आदिवासियों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उस विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। और भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने खासकर गंगा नारायण का हंगामा इसे कहा, अर्थात अंग्रेज इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को या किस जनजाति विद्रोह को कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। विद्रोह के मुख्य कारण साथियों, विद्रोह के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, उत्तराधिकारी के नियमों का उल्लंघन किया जाना, जनता पर अनैतिक कर लगाना, दिकुओं द्वारा जनता का शोषण किया जाना, गंगा नारायण के साथ किया गया अत्याचार, ये सभी कारण रहा है। तो साथियों, अब जो कहानी में ट्विस्ट आने वाली है सो बड़ी मजेदार है। आप इस कहानी को बिना स्किप किए देखिए। दरअसल क्या हुआ, मानभूम या बड़ा भूम के जो राजा हैं बिलाक नारायण थे। बिलाक नारायण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, बिलाक नारायण की दो पत्नियां थी। बड़ी रानी से यानी दो रानियां थी। बड़ी रानी का पुत्र लक्ष्मण सिंह था और छोटी रानी का पुत्र रघुनाथ सिंह था। लेकिन छोटी रानी का पुत्र रघुनाथ सिंह लक्ष्मण सिंह से बड़े थे, और लक्ष्मण सिंह जो बड़ी रानी के पुत्र थे वो रघुनाथ सिंह से छोटे थे। यानी कहा जाए, छोटी रानी का पुत्र बड़ा भाई हो गया लक्ष्मण सिंह का, और लक्ष्मण सिंह छोटा हो गया। अब यहाँ उत्तराधिकारी के लेके अर्थात दोनों भाइयों में, सौतेले भाइयों में गद्दी को लेकर लड़ाइयां होने लगी, उत्तराधिकारी की युद्ध होने लगा। अंग्रेज मौके के तलाश में थे। अंग्रेज क्या किया, उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने अंग्रेज लोग जैसे ज्येष्ठता का यानी जो बड़ा बेटा है उसी को उत्तराधिकारी के नियम के अनुसार रघुनाथ सिंह का सपोर्ट कर दिया, यानी अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह का समर्थन कर दिया। और दूसरी ओर लक्ष्मण सिंह को भगाया, बाद में उस पर आक्रमण किया गया, पकड़ा गया और उससे मिदनापुर लाया गया। मिदनापुर के जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब लक्ष्मण सिंह के पुत्र का नाम था गंगा नारायण सिंह। दूसरी ओर रघुनाथ सिंह को अंग्रेजों ने राजा बना दिया, अर्थात
रघुनाथ सिंह अंग्रेजों के सहायता से बड़ा भूम का राजा बन गया। बरसते क्या हुआ, 1798 ईस्वी में रघुनाथ सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब जो पोजीशन यहाँ पे बैराग नारायण की दो पत्नियों के द्वारा इस तरह गद्दी को लेकर हुई, सेम रघुनाथ सिंह की भी दो पत्नियां थी या दो रानियां थी। अब दोनों रानियों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। एक रानी से हुआ गंगा गोविंद सिंह, दूसरा हुआ माधव सिंह। अब इन दोनों में सेम पोजीशन था, छोटी बड़ी वाली बात, जो यहाँ था वहां वहीं भी था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी उत्तराधिकारी को लेकर दोनों भाइयों में, सौतेले भाइयों में लड़ाइयां होने लगी। अब गंगा नारायण सिंह क्या किया, गंगा गोविंद सिंह का सपोर्ट कर दिया, यानी पक्ष ले लिया। अब माधव सिंह को इस तरह, ये माधव सिंह का दुश्मन बन बैठा। माधव सिंह गंगा गोविंद सिंह का चचेरा सौतेला भाई था और इसका चचेरा भाई था। तो माधव सिंह ने गंगा नारायण सिंह को अपना दुश्मन बना लिया। अब दूसरी ओर क्या हुआ, उस समय जो सदर अदालतें होती थी वो भी गंगा गोविंद सिंह के पक्ष में निर्णय दे दिया, तो राजा गंगा गोविंद सिंह को बनना तय हो गया। माधव सिंह ने देखेंगे मौके को समझते हुए भांप लिया सारा चीज को, परिस्थिति को, और उन्होंने गंगा गोविंद सिंह से समझौता कर लिया और बड़ा भूम या बीरभूम का दीवान बन गया। इस तरह गंगा गोविंद सिंह राजा बना और माधव सिंह उसका दीवान बन बैठा। दूसरी ओर देखेंगे हम लोग लक्ष्मण सिंह के पुत्र गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह को खोरपोश अर्थात गुजारे के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें 5 सरदारी जागीरें मिली थी, जिससे वो अपना जीविका चलाता था। दूसरी ओर देखेंगे माधव सिंह जो गंगा गोविंद सिंह का दीवान बन गया था, वो अपना दुश्मनी से निकालना प्रारंभ कर दिया। यानी दीवान माधव सिंह गंगा नारायण सिंह से अपना खुन्नस या दुश्मनी निकालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि गंगा नारायण सिंह गंगा गोविंद सिंह को क्या किया था, सपोर्ट किया था राजा बनने में। अब यह क्या हुआ, माधव सिंह ने गंगा गोविंद सिंह से कहकर या बोलकर गंगा नारायण सिंह को दी जाने वाले भरण पोषण के लिए, जो उनके गुजारे जिंदगी के लिए, गुजारे चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, खोरपोश के लिए, और जो खर्च की राशियां जो दी जाती थी उसे बंद करवा दिया। अब तो बंद करवा दिया, हुआ क्या साथियों, देखिए बंद कराने के बाद गंगा नारायण पे माधव सिंह तरह तरह का अत्याचार करने लगे, परेशान भी करने लगे। गंगा नारायण सिंह अंग्रेजों को पत्र लिखकर अपने जागीरें वापस करने के लिए निवेदन किया, बार बार पत्र लिखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी इस याचना को, निवेदन को अनसुना कर दिया। इस तरह गंगा नारायण सिंह अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। माधव सिंह अगर अंग्रेजों का दुश्मन बन बैठा, अर्थात गंगा नारायण का परम शत्रु कौन हो गया, अंग्रेज और माधव सिंह। अब क्या हुआ, देखिए माधव सिंह जो है बहुत ही अलोकप्रिय, प्रजा में बहुत अलोकप्रिय दीवान था। अब माधव सिंह से लोग बहुत घृणा करते थे, स्वाभाविक है, प्रताड़ित करेंगे तो घृणा तो कोई भी करेगा ही। यहां हुआ क्या, देखिए गंगा नारायण सिंह इन आतताइयों से बचने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने का उपाय सोचने लगा। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे साथियों, गंगा नारायण ने क्या किया, बदला लेने के लिए माधव सिंह से पहले अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध की पॉलिसी को अपनाया। अपने तो स्वयं 2 रानियों से, 2 राजकुमारियों से विवाह किया, उनकी 4 बेटियां हुई या पुत्रियां हुई, लड़की हुई। उन चारों लड़कियों को अच्छे राजघरानाओं में शादी किया। अब विद्रोह में उनका भी सहायता मिला। दूसरी ओर देखेंगे माधव सिंह जो थे वो आतताई अत्याचारी तो थे ही, प्रजा पे तरह तरह का अत्याचार किया करते थे, और कोर्ट कचहरी जो अदालती कार्य होती थी उनमें भी अंग्रेजों से साठगांठ करके निर्णय जो माधव के सिंह के पक्ष में ही आता था। इस तरह वहां के जो भूमि सरदार थे, घटवार थे, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी ओर ये घटवारों पर तरह तरह के कर लगाते थे। कर लगाने के कारण वहां जो कर लगाया जाता था उसे कर घटी भी कहा जाता है। और माधव सिंह एक नंबर का रिश्वतखोर, बेईमान, लालची और सूदखोर था, जिससे वहां के जनता त्रस्त हो गए थे। माधव सिंह की अत्याचारपूर्ण नीति कारण गंगा नारायण सिंह को हथियार उठाना पड़ा, यानी विद्रोह का नेतृत्व करना पड़ा। अब गंगा नारायण सिंह को भी
खासकर भूमि सरदारों के नजदीक में गए, उनसे सपोर्ट की आवश्यकता थी, उनकी सहायता की आवश्यकता थी। अब भूमि सरदार भी चाह रहे थे कोई उसे सही ढंग से नेतृत्व प्रदान करे, इसलिए दोनों कोई एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अब भूमि सरदार क्या थे, देखेंगे साथियों, भूमि सरदार क्या है, जो आदिवासी थे वो समझते थे कि गंगा नारायण सिंह काली का अवतार है और उसे काली माँ, काली का अवतार है, काली माँ की कृपा भी प्राप्त है। और गंगा नारायण सिंह क्या है साथियों, कि बोलता था, जैसे अफवाह, बहुत सारा विश्वास ऐसा लोगों में फैला रखा था कि सरकारी सिपाहियों और उनके बंदूकों पर वह जादू कर देगा। कौन कर देगा जादू? गंगा नारायण सिंह जादू कर देगा, ऐसा क्या था साथियों, अपने में वो फैला रखा था। अब रही कसर क्या हुआ साथियों, कि गंगा नारायण सिंह विद्रोह के लिए तत्पर हो उठा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, गंगा नारायण सिंह की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो गंगा नारायण सिंह और उनके घटक जितने घटवारी सरदार वगैरह जितना थे, उन्होंने 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को माधव सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया और माधव सिंह को पकड़कर साथियों देखेंगे बामनी की पहाड़ी पर ले गया गया। अब ले गया गया, यहाँ भी एक थोड़ा सा रोचक कहानी है साथियों। कहानी क्या है कि माधव सिंह को बामनी के पहाड़ी में जब ले गया गया, तो सबसे पहला तीर मारा गंगा नारायण सिंह, और सब घटवार जितने विद्रोही थे जो गंगा नारायण से ईर्ष्या घृणा करते थे, सभी ने एक एक तीर मारा और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को माधव सिंह को दर्दनाक मौत दे दिया गया। अब क्या हुआ, गंगा नारायण सिंह और उनके जो और भी सहयोगी साथी थे साथियों, उन्होंने क्या किया, देखेंगे कि ये लोग, खासकर आप देखेंगे गार्दी सरदार, सूरा नायक, बुली महतो, जदुर भूमिज, ये सभी ने मिलकर उनको सहायता दिया था गंगा नारायण को। गंगा नारायण बड़ा भूमि के क्षेत्रों पर कब्जा करने और कर वसूलने के लिए चला गया। अब 1 मई 1832 ईस्वी को बड़ा भूमि की जो राजधानी थी, ध्यान रखेंगे साथियों, बड़ा भूमि की राजधानी क्या थी? बड़ा बाजार। अब बड़ा बाजार पे आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, और वहां कचहरी में जो मुंसिफ देख रहे हैं, जो माधव सिंह के बहुत बड़ा चमचा था, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। गंगा नारायण सिंह खौफ में आ गए, डर गए, उन्हें लगने लगा कि अब आक्रमण उस पर होने वाला है। उन्होंने गंगा नारायण सिंह को खौरपोश के लिए दिए जाने वाले 5 सरदारी जागीरें और उनके सारी चीजों को बिना शर्त का ही सब वापस कर दे दिया। लेकिन गंगा नारायण सिंह यहीं पे रुकने वाले बंदे नहीं थे। 2 मई 1832 को पुनः बड़ा भूमि के बाजार पर आक्रमण किया और कचहरी पे जो मुंसिफ थे, कचहरी, नमक दरोगा थे कचहरी में, और पुलिस थाना था, सबको जला दिया गया। और यही नहीं, देखेंगे साथियों, 14 मई 1832 ईस्वी को उन्होंने 3000 आदिवासियों सेना को लेकर मजिस्ट्रेट अवशेष पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण के साथ वो पराजित भी हो गया। यहीं पे देखेंगे 4, 5, 6 जून 1832 ईस्वी को बामनी पहाड़ी पर साथियों देखेंगे क्या हुआ कि कंपनी के सेना पर उन्होंने वहां पर हमला कर दिया। कंपनी की सेना और सरदारों के जो सेना लोग थी अंग्रेजी को साथ में थे, उनमें भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मच गई तो क्या हुआ, बांकुड़ा के क्षेत्र में, अर्थात पश्चिम बंगाल में पड़ता है बांकुड़ा, उन क्षेत्र पे वो भाग गए। अब यहाँ पे गंगा नारायण सिंह बड़ा भूमि का एक छत्र राजा बन गया। लेकिन हुआ क्या, समय पहुंच ही रहा था बरसात के दिनों में, उससे बरसात पहुंच गई। अब बरसात पहुंच गई तो विद्रोह रोकना पड़ा, लेकिन पूरी तरह से रोक तो दिया। लेकिन जैसे ही बरसात थोड़ी कम हुई, अगस्त में अपने साथियों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। अपने साथियों को इकट्ठा भर नहीं किया, बल्कि उन्होंने साथियों अकारी, अंबिका नगर, देखेंगे रामपुर, श्याम सुंदर और फुलकुसुमा के रियासतों पर हमला करके उन्हें लूट लिया, लूटा पूरा। और क्या हुआ साथ में देखिए, लूटते लिया। अब यहाँ पे नवंबर 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना के जो देखेंगे ब्रैडमैन और लेफ्टिनेंट प्रीमर था, उनके नेतृत्व में भेजा गया था गंगा नारायण सिंह को कंट्रोल करने के लिए, इन्हें पराजित करने के लिए। सो उल्टा पड़ गया, गंगा नारायण सिंह ने उन पर आक्रमण किया, उन्हें एक तरह से पराजित कर दिया, यानी उनकी सफलता पर पानी फेर दिया। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया
कि डेंट को चाकुलतोड़ में अर्थात चाकुलतोड़ का जिम्मा सौंपा गया और गंगा नारायण सिंह को कहीं ना कहीं पकड़ने के लिए कोशिश करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेंट जो थे उन्होंने एक घोषणा किया, प्रस्ताव रखा कि गंगा नारायण सिंह और उनके 10 सरदारों को छोड़कर बाकी बात जितने अगर सभी हथियार डाल देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, अंतर स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी डेंट ध्यान रखेंगे, उनके प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया, उल्टा उसको लेने के देनी पड़ गई। क्या लेने के देनी पड़ गई, देखिए हुआ क्या कि साथियों 16 नवंबर 1832 ईस्वी को डेंट ने क्या किया कि सभी विद्रोहियों के गढ़ों पर आक्रमण करके उनके गढ़ को ध्वस्त कर दिया। रही कसर आप देखेंगे साथियों कि 16 नवंबर 1832 को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन दिसंबर 1832 तक डेंट ने क्या किया, बड़ी सेना इकट्ठा कर लिया और छोटे छोटे दस्तों में बांटकर इन विद्रोहियों पे अपना कब्जा करना प्रारंभ किया, विद्रोहियों को दमन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए विद्रोहियों को तो दमन कर दिया, अब यहाँ पे गंगा नारायण सिंह के साथ तो स्थिति बदल गई। गंगा नारायण सिंह वहां से भागकर अपने साथियों से मिलकर सिंहभूम चले आए। सिंहभूम में कोल जनजातियों से वो क्या किया, सहायता लेने की कोशिश की। कोल जनजातियों ने शर्त रख दिया, सहायता हम एक ही शर्त पे करेंगे आपको कि आप राजखरसवा के जो ठाकुर चेतन सिंह है उस पर आप हमला कीजिए, हम आपको सहायता कर देंगे। अब गंगा नारायण सिंह की भी मजबूरी थी, उनके सहायता लेना था। ऐसे कोलों ने उनको सहायता भरपूर किया था, जैसे बिंद्रा मानकी वगैरह रहा, काफी सहायता किए। तो गंगा नारायण सिंह ने क्या किया, उनकी शर्तों को मान लिया और ठाकुर चेतन सिंह पे आक्रमण करने की बात कर ली। तो 7 फरवरी 1833 ईस्वी को 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह ने ठाकुर चेतन सिंह जो खरसवा के राजा थे, ठाकुर थे, उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन यहाँ उनके आक्रमण की स्थिति उल्टी पड़ गई। हुआ क्या कि गंगा नारायण सिंह खरसवा के ठाकुर चेतन सिंह पे आक्रमण तो किया, लेकिन चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों वो क्या किया, मारा गया और ठाकुर चेतन सिंह उनका सर को काट के अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन के पास भेज दिया। अब विल्किंसन जब उनका कटा हुआ सर देखा गंगा नारायण सिंह का, तब तो राहत का सांस लिया। अंग्रेजों ने क्या किया था, गंगा नारायण सिंह को पकड़ने के लिए 5000 रुपया इनाम की घोषणा की थी। यह 5000 इनाम के रुपया ठाकुर चेतन सिंह को दिया गया। अब इस भूमिज विद्रोह का दमन करने वाला अधिकारी कौन थे, डेंट था। कौन था साथियों, डेंट ने भूमिज विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया। अब यहाँ पर यद्यपि भूमिज विद्रोह को तो दमन कर दिया गया, लेकिन देखेंगे इस विद्रोह से यह स्पष्ट होता है कि जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता आ पड़ी। अब मानभूम का जो क्षेत्र था तो वहां पर 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिला को समाप्त कर दिया गया और इस जिला में जैसे कि देखेंगे हम लोग जो मानभूम क्षेत्र है वहां का मुख्यालय मान बाजार को बनाया गया। बाद में देखिए मान बाजार के स्थान पर पुरुलिया को 1838 ईस्वी में मानभूम का मुख्य केंद्र बनाया गया। तो साथियों यह रहा भूमिज विद्रोह जो 1832-33 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में आपको पूछा जाए साथियों तो डेंट को आप याद रखेंगे, अंततः उन्होंने ही दमन किया था। यह भी पूछा है आपको एग्जाम में 1832-33 में जो देखेंगे साथियों भूमिज विद्रोह हुई वो किन किन क्षेत्रों में हुई, तो मानभूम क्षेत्र और सिंहभूम के क्षेत्र, चूंकि मानभूम में बीरभूम और बड़ा भूम एक ही है तो वहां हुआ। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट करेंगे। इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे और इस कहानी को जो मैंने बहुत सुंदर ढंग से आपके पास रखने का प्रयास किया है, आई होप आपको अवश्य पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे दूसरों को और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे साथियों तो देखिए इतनी सुंदर वीडियो आपके एग्जाम व्यू के लिए मैंने दिन रात मेहनत करके आपके पास रखने का प्रयास किया है ताकि आपको सफलता मिल सके। तो साथियों इस वीडियो को
सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, नमस्कार।